रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है या परिभाषा देना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये समझ में अभी नहीं आएगा, पहले एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखेंगे C+O2, ये बन जाएगा CO2। अब देख रहे हैं ये जैसे C कार्बन है, ये O2 ऑक्सीजन है और इधर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देख रहे हैं तो ये एक पदार्थ हो गया, ये एक पदार्थ हो गया। इसी तरह से कभी दूगो रहेगा, कभी इससे ज़्यादा रहेगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये कार्बन भी एक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, तो यह दूगो पदार्थ हो गया, या कभी कभी दो से अधिक भी रहेगा, ये दोनों आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर और नया पदार्थ, यहाँ था कार्बन और ये है ऑक्सीजन, दोनों मिलकर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये नया पदार्थ हो गया। तो नए पदार्थ के निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे H2+O2, ये बन जाएगा H2O। अब इसको संतुलित करना रहेगा, संतुलित कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन था यहाँ दूगो, तो यहाँ ऑक्सीजन है एगो, अगर यहाँ पे 2 दे देता हूँ, दूगो ऑक्सीजन हो जाएगा, तब हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4 गो, तो यहाँ 2 दे देंगे, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन। अब यहाँ भी देख रहे हैं दो या दो से अधिक पदार्थ, 3 गो भी पदार्थ हो सकता है। अभी यहाँ दूगो पदार्थ है, दो पदार्थ आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कम से कम दो, ना 3 4 जो भी हो। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ निर्माण, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर जल बन गया, मतलब नया पदार्थ बन गया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। हो सकता है कभी कभी डबल भी पदार्थ यहाँ पर निर्माण होगा, इसलिए नया पदार्थ सिर्फ बोलना। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, जैसे रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, उसके बाद है गैस का उत्सर्जन के। अब देखना है ये, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गंध में परिवर्तन होगा, ऑक्सीजन में परिवर्तन होगा। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा आखिर परिवर्तन होता है तो होता कैसे है। जैसे अभी रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा दिए थे और उसमें एग्जाम्पल दिए थे C+O2, तीर का चिन्ह क्या बना था? CO2। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल था H2+O2, ये बनाया था जल H2O, इसको संतुलित कर दिए थे, तो यहाँ पर 2 दे दिए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 दे दिए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यही से ये सब बनेगा। अब जैसे अवस्था में परिवर्तन, तो अब यहाँ देख रहे हैं कार्बन, कार्बन ठोस के रूप में है, अधातु होता है, और यह ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ इसका अवस्था ठोस में है और यहाँ ऑक्सीजन गैस है। जैसे ही C और कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो यह बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, यह गैस बन गया। तो यहाँ देख रहे हैं यह गैस था और यह ठोस था, और यहाँ अब क्या कूल हो गया गैस, तो मतलब इससे क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया एकदम। यह था गैस और यह था ठोस अवस्था के रूप में, यहाँ कहाँ से बन गया? टोटल गैस में, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। उसके बाद रंग की बात करेंगे तो कार्बन का वैसे कुछ हद तक काला होता है, लेकिन वास्तव में कार्बन जो असलियत होता है उसको काला माना नहीं जाता है। ऑक्सीजन का कई कलर नहीं होता, लेकिन माना जाता है हल्का नीला होता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इसका काला ही हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं रंग में परिवर्तन हो गया। अब ताप में परिवर्तन देखिए तो ये दोनों का तापमान नहीं के बराबर होता है, और इसका तापमान देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ तापमान आ जाता है। जैसे कि सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे ही हाथ रखेंगे ऐसे नाक से जोर से फूकेंगे तो कुछ ना कुछ गर्मी लगेगा, तो यहाँ ताप में क्या हो गया? परिवर्तन। उसके बाद देख रहे हैं गंध में परिवर्तन। इस दोनों का कोई गंध स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही चिमनी से धुआं निकलेगी, कोनो गाड़ी से प्रदूषण निकलेगी, तो उस समय में कुछ महक अलग आएगी, तो इस तरह से गंध में परिवर्तन हो जाएगा। और गैस का उत्सर्जन, बहुत सारा ऐसा समीकरण आएगा, इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपण में लिखा जाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देख रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझना है, जैसे हम यहाँ लिख देता हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ लिख दिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो जब कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
आप देख रहे हैं तो यह तत्व का नाम हो गया, जैसे कार्बन है तत्व का नाम है, ऑक्सीजन है तत्व का नाम है, और यहाँ देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक यौगिक बन गया। अब यहाँ देखेंगे तो कार्बन को इसमें लिखा हुआ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के संकेतों या सूत्रों की सहायता से। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, और इसका संकेत या सूत्र लिखेंगे तो कार्बन का संकेत या सूत्र C होता है, प्लस उसी तरह से यह भी तत्व है ऑक्सीजन, इसका सूत्र लिखेंगे तो ऑक्सीजन गैस का सूत्र हो जाता है O2। तो यहाँ देख रहे हैं तत्व का नाम लिख दिए, और यहाँ तीर का चिन्ह है तो तीर का चिन्ह में। अब है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिख देंगे या संकेत लिख देंगे तो CO2 हो जाएगा। तो अब यहाँ इस परिभाषा को यह समीकरण से समझना है। तो आप देख रहे हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला तत्व ये सब हो गया, तो इसको संकेत या सूत्र लिखना है। तो कार्बन का संकेत हो गया या सूत्र हो गया C, ऑक्सीजन का हो गया O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2। तो यही है तत्वों के संकेतों सूत्रों की सहायता से निरूपण में लिखेंगे, यही कहलाएगा रासायनिक समीकरण। अगला एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आ जाएगा हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बना देगा जल। अब ये हो गया, ये दोनों तत्व है, तो इस तत्व को संकेत में लिख देंगे तो वही क्या कहलाएगा समीकरण के रूप में। तो यहाँ तत्वों के संकेतों के रूप में लिखना है, तो यहाँ हाइड्रोजन का हो जाएगा H और प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा O2। तो यहाँ H2 और प्लस O को अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ तो 2 तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ जल बना देगा तो H2O आ जाएगा। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन हो गया 2 गो, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन 2 गो, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4 को हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 दूना 4 को हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन। तो ये हो गया एक तत्व के संकेत। तो तत्वों के संकेतों के निरूपण में, निरूपण मतलब छोटा, जैसे ये हाइड्रोजन लिखे अतिद्रव्यमान और सूत्र लिखे थे निरूपण हो गया छोटा लघु रूप में। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के संकेतों या सूत्रों की सहायता से, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये सब तत्व है, इसको सूत्र या संकेत में लिख देंगे, निरूपण मतलब छोटा रूप में आकर लिखा जाएगा, तो यही क्या कहलाएगा रासायनिक समीकरण। अब आगे देखना है अभिकारक और प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे थे C+O2 तीर का चिन्ह, उसके बाद बना था CO2। तो आप देख रहे हैं ये कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए इसको तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, जैसे ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो यह बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना इसको कहेंगे प्रतिफल या उत्पाद। उसी तरह से यदि रहे Fe+CuSO4 तीर का चिन्ह, जब लोहा को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जब लोहा को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया, तो यहाँ फेरस लिया मतलब लोहा, और यहाँ कॉपर सल्फेट है, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और इसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम है, वह नियम को कोई ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा, इसको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम लिखता हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब C+O2 तीर का चिन्ह CO2 बना, तो इसको 4-5 नियम है, वो नियम को याद करना है। जैसे आप तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है, तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं, तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल को लिखते हैं। 2 नियम ये हो गया।
बस कुछ नहीं करना है, बोलना है तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं और तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल को लिखते हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है, ये तीसरा नियम हो गया। उसके बाद दो नियम और देखना है, जैसे हम लिख देता हूँ यहाँ HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आज जब इसको भस्म NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो जब अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। वैसा उससे नहीं समझना कि कौन चीज़, उससे मतलब ही रखना है, पहला को प्लस दूसरा को माइनस, पहला को प्लस दूसरा को माइनस रखना है। अब प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा NaCl। तो NaCl ये लवण बन गया और जो बच गया तो यहाँ एगो H क्या हो जाएगा H2 और प्लस एगो ऑक्सीजन है O2। तो क्या बन गया, जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया किया तो लवण और जल बन गया। अब ये बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी, यहाँ आवश्यकता ये है जैसे पहले हम बताए, यहाँ रासायनिक समीकरण लिखने का नियम समझना है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम ये है, जो तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं, कोई भारी बात नहीं है, तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं, तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल को लिखते हैं। दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम है अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। अगला स्टेप, जब अभिकारक ये भाग ले रहा है रासायनिक क्रम, तो होता है अभिकारक। जब अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जब प्रतिफलों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। एक बार और देख लेना है, तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है, तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल को लिखा जाता है, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। जब अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जब प्रतिफलों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अब है रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ क्या है, कुछ ना कुछ हमें लाभ मिलेगी। जैसे कि रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो जैसे हमको कार्बन लिखना पड़ता है, तो कार्बन लिखने के लिए इतना जगह लिया, मतलब कि पेपर ज़्यादा लगेगा। जैसे ही हम अगर संकेत लिख देंगे, C लिख देंगे, तो बहुत कम दूर में हो गया। सबसे पहले पेपर की बचत हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम कार्बन यहाँ तक लिखे हैं तो इसमें जो इंक लगल होगा, यहाँ C लिखने के लिए उससे कम इंक लगल होगा, तो इंक की भी बचत होगा। उसके बाद अब जो कार्बन लिखने में हमको जो समय लगल होगा वह C लिखने में उससे भी कम समय लगल होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं सबसे पहले हमें क्या हो गया, समय की बचत हुआ। कार्बन जितने लिखेंगे C लिखने में कम समय लगेगा, मतलब समय की बचत हो गया। और कार्बन लिखने में जो इंक लगल होगा C लिखने में उससे कम इंक लगल होगा, तो इसमें क्या हो गया, स्याही की बचत हो गया या पेन की बचत। और उसके बाद अब देखते हैं, समय हो गया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं पेपर, जैसे यहाँ बोर्ड है तो बोर्ड पर कार्बन लिखे हैं तो इतना जगह लिया है और C लिखे तो मात्र इतना जगह लिया है, तो हम कह सकते हैं पेपर की बचत। और यह जो संकेत लिखा जाता है, यह संकेत सभी जगह सामान्य है, चाहे हम भारत में लिखे, अमेरिका में लिखे, पाकिस्तान में लिखे, ऑस्ट्रेलिया में लिखे, कहूँ भी लिखेंगे, अगर यह कार्बन है तो कार्बन पढ़ा जा सकता है अलग अलग तरीका से। कहूँ कार्बन को ग्रेफाइट कह देगा, कहूँ कुछ भी कह सकता है, लेकिन संकेत के रूप में यही C रहेगा। तो हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत सभी देशों में बराबर होती है।